तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 6 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और एक आदमी कॉफी शॉप पर जा रहा है और वह वहां पर जाकर बैठ जाता है। उस कॉफी शॉप में एक लेडी होती है और उनसे पूछती है कि कुछ गर्मा गर्म पेश करूं, तो वह कहते हैं नहीं, सिर्फ कॉफी। इसके बाद हम देखते हैं वह आदमी तो बेन टेनिसन के ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन है। वह लेडी कहती है कि यहाँ पर बाहर के लोग नहीं आते, आप सेंटा मीरा में क्या कर रहे हैं? वह कहते हैं कि जाल बिछाने और कुछ मछलियाँ पकड़ने। फिर इसके बाद वह लेडी उनके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। मैक्स बोलते हैं कि मैंने तो इसका ऑर्डर नहीं दिया। फिर वह लेडी कहती है अजी चक्कर तो देखिए। जैसे ही वह ढक्कन हटाती है तो उसमें एक डीएनए एलियन होता है और वह मैक्स पर हमला कर देता है। लेकिन मैक्स पहले से ही सावधान थे, वह उसे दूर पटक कर मारते हैं। जिसके बाद वह लेडी मैक्स को पीछे से पकड़ लेती है। मैक्स उसे कहते हैं बहुत ताकतवर लगती हो, तुम इंसान ही हो ना? मैक्स उसके मुंह से नकाब हटाते हैं तो वह डीएनए एलियंस होता है। फिर वह दोनों डीएनए एलियंस उन पर हमला करते हैं, लेकिन मैक्स टेनिसन उन्हें हरा देते हैं और कहते हैं मैंने सिर्फ एक कॉफी मांगी थी। इसके बाद हमें बेन और केविन दिखाए जाते हैं। बेन केविन से कहता है कि केविन, मेरा कजिन 2 दिन पहले कॉलेज से गायब हो गया है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। पुलिस भी हाथ धरे बैठी है, मुझे लगता है वह सही सलामत होगा। लेकिन केविन कहता है जी नहीं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कजिन के लिए अपना पेट्रोल और डीजल बर्बाद करूं? अरे वह अपने दोस्तों के साथ कहीं मजे कर रहा होगा, आखिर वह एक कॉलेज स्टूडेंट है ना? फिर बेन कहता है कि नहीं, उसने रास्ते से फोन किया कि उसकी गाड़ी किसी सेंटा मीरा नाम की जगह पर बंद पड़ गई है। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली, घर वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन केविन कहता है इस काम के लिए मैं ही क्यों? फिर ग्वेन की आवाज आती है, वह कहती है कि क्योंकि वह मेरा भाई है। केविन को उसके मुंह पर दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह कहता है जल्दी चलो। फिर वह तीनों चल पड़ते हैं और ग्वेन कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ। केन ने कहा था कि तभी केविन बोलता है कि क्या तुम्हारे भाई का नाम केन है? केन और ग्वेन टेनिसन, तो तुम्हारे दूसरे कजिन्स का नाम क्या है? एन और डेन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेन। इस पर बेन कहता है हाँ, हमारे नाम मिलते जुलते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, उड़ा लो मजाक। फिर केविन कहता है अरे बेन, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्वेन बताती है कि बेन को फुटबॉल खेलना केन ने ही सिखाया था, वह गिटार बजाने में भी माहिर है। केन सबसे स्मार्ट और स्टाइलिश है। फिर वह सेंटा मीरा पहुंच जाते हैं। ग्वेन कहती है कि केन सचमुच स्मार्ट है, उसने अपनी स्टाइलो कार को जानबूझकर यहाँ खराब नहीं की। यह नाम सुनते ही केविन चौंक जाता है। फिर बेन उसको बताता है कि उसकी गाड़ी वह उसको इसी नाम से बुलाता है। हमें यहाँ के सारे गैराजों में जाना चाहिए और केन की गाड़ी को ढूंढना चाहिए। पहले उसकी गाड़ी को ढूंढेंगे, फिर केन को। केविन कहता है आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इस पिद्दी सी जगह पर कितने गैराज होंगे, 4 या 5? फिर वह एक गैराज में पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर खड़ी एक कार जिसका नाम बेन बुलजाए बता रहा था। केविन कहता है कि इसके सामने तो तुम्हारे ग्रैंडपा की वैन भी रेसिंग कार लगती है। ग्वेन कहती है कि लगता है अब तो ये गैराज सुबह को ही खुलेगा। लेकिन इतने में ही केविन उस गैराज का दरवाजा तोड़ देता है। फिर वह लोग अंदर जाते हैं और छानबीन शुरू करते हैं तो केविन को एक बक्सा मिलता है। बेन कहता है कि यही एक ऐसी चीज है जिस पर जंग नहीं लगी, ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसी वेव निकलती है जिससे गाड़ी बंद पड़ जाती है। फिर ग्वेन कहती है यानी इसको जानबूझकर खराब किया गया है। फिर बेन कहता है कि वह तो प्लम्बर भी नहीं है, वो तो एक आम इंसान है, तो उन्होंने केन को क्यों पकड़ा? इसके बाद वहां पर कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी जिससे ओमनीट्रिक्स में आवाज होने लगती है। तो ग्वेन कहती है कि ये क्या हो रहा है? इतने में ही वहां पर 2 आदमी आते हैं और कहते हैं यही तो हम भी जानना चाहते हैं, तुम हमारे गैराज में क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। फिर बेन कहता है कि पहले तुम बताओ कि ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? तो वह कहते हैं कि उसने ये गाड़ी यहाँ खड़ी की और हमने ठीक कर दी, फिर वह वापस लेने आया ही नहीं।
फिर केविन उस गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है तो वह स्टार्ट ही नहीं हुई। तो केविन कहता है तुम इसे ठीक करना कहते हो? फिर वह लोग कहते हैं नहीं, थोड़ी कसर बाकी है। लेकिन तभी वहां पर बिजली चमकती है और उन्हें दिखता है कि वो दोनों तो डीएन एलियंस हैं। फिर केविन कहता है ओह तो ये बात है, ये दोनों डीएन एलियंस हैं। फिर वो एलियन उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को दीवार पर चिपका देते हैं। फिर बेन ह्यूमंगस सॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन और केविन भी आज़ाद हो जाते हैं और उनको हरा देते हैं। फिर वो लोग एक कॉफ़ी शॉप के सामने जाते हैं तो उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो हिल रहा होता है। फिर वो लोग उस ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें एक डीएन एलियन दिखता है जिसके पास भी वो अजीब सी चीज़ रखी होती है। तभी बेन की ओमनीट्रिक्स फिर से आवाज़ करने लगती है तो बेन अपना हाथ उस चीज़ के सामने ले जाता है तो ओमनीट्रिक्स से आवाज़ आती है कि अनजान डीएनए सैंपल मिल गया। फिर ग्वेन कहती है देखो बेन मुझे क्या मिला। तो बेन कहता है कि ये तो ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट शर्ट का टुकड़ा है। फिर ग्वेन उस डीएन एलियंस को टॉर्चर करती है और पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने बांधा। तो वह डीएन एलियन बताती है कि मैक्स टेनिसन ने, वो किसी लड़की को ढूंढ रहा है, उसने मुझे यहाँ बांधा और चला गया। फिर ग्वेन कहती है मैं मैक्स टेनिसन की बात नहीं कर रही, वो लड़का मेरा भाई कहाँ है। फिर वो डीएन एलियन बताती है कि वो हैटचेरी में है। फिर हमें हैटचेरी में ग्वेन का भाई दिखाया जाता है जिसे एक डीएन एलियंस कुछ पूछ रहा होता है और वह लड़का कहता है कि आखिर तुम हो कौन। इतना सुनते ही वो डीएन एलियंस उसे कहता है कि किसी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसी के जैसा बन जाओ। फिर वह डीएन एलियंस एक बक्से में से एक छोटा डीएन एलियंस निकालता है और उस लड़के के मुंह के सामने रख देता है और हमें एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। और दूसरी तरफ बेन, ग्वेन और केविन भी हैटचेरी पहुंच जाते हैं। फिर केविन कहता है कि कितनी ठंड है यहाँ तो। बेन कहता है कि होगी भी क्यों नहीं, वो देखो वेदर मशीन, ये लोग यहाँ पर ठंड और बारिश पैदा कर रहे हैं। फिर ग्वेन कहती है कि अब हम अंदर कैसे जाएं। फिर हमें उस गंदे पानी में मैक्स टेनिसन दिखते हैं जिन्हें एक डीएन एलियंस देख लेता है और भागकर सबको अलर्ट करने ही वाला होता है कि मैक्स उसके साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं। फिर मैक्स उसको एक मशीन में कैद कर लेते हैं। फिर वह उस लड़के के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि वो भी एक डीएन एलियंस में बदल चुका है और वह बोला कि ग्रैंडपा मैक्स मुझे बचा लीजिए। फिर मैक्स टेनिसन उसको गले लगा लेते हैं तो केन उनको एक झटका दे देता है और मैक्स बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बेन, ग्वेन और केविन उस गंदे पानी में से होकर गुजर रहे थे तो केविन बोलता है मैं बेकार में ही तुम्हारी बातों में आकर इस मुसीबत में फंस गया। इस पर ग्वेन बोलती है कि बच्चों की तरह क्या रोते हो, उधर डीएन एलियंस ने मेरे भाई के साथ क्या किया होगा क्या पता। कि तभी ग्वेन को कोई चीज अंदर पकड़ कर ले जाती है और वहीं डीएन एलियंस मैक्स टेनिसन को एक हाइब्रिड के सामने ले जाते हैं। तो वह हाइब्रिड कहता है कि मैक्स टेनिसन रिटायर होने के बाद भी तुम बाज नहीं आई। तो मैक्स कहते हैं अब तो ये मेरी हॉबी बन गई है, बिजी ना रहूं तो बोरियत काटने को दौड़ती है। फिर वह हाइब्रिड कहता है कि तुम हमारे लिए सरदर्द बन चुके हो, कीड़े इंसान, जब देखो हमारे काम में टांग अड़ाते रहते हो। इस पर मैक्स कहते हैं मैं जानता हूँ कि इन पैरासाइट्स को तुम ही पैदा कर रहे हो। वह हाइब्रिड कहता है कि ये जीनोसाइट्स हैं। फिर मैक्स कहते हैं ये वही है ना जो इंसानों को इन बदसूरत मॉन्स्टर में बदलते हैं। और दूसरी तरफ बेन और केविन ग्वेन को ढूंढ रहे होते हैं कि ग्वेन बाहर आ जाती है और कहती है बेवकूफ, मुझसे भिड़ने आया था। तो बेन कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वो लोग तैरते हुए अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं उनके चारों ओर डीएन एलियंस खड़े थे। बेन कहता है यहाँ तो पूरी पलटन है। फिर केविन कहता है अरे इस छोटी सी पलटन से क्या डरना। इसके बाद बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन एलियंस को जमा देता है। ग्वेन और केविन भी उनसे फाइट कर रहे होते हैं कि तभी ग्वेन देखती है कि उनमें उसका भाई केन भी है। वह बेन और केविन को बताती है कि उसे मत मारना, वो मेरा भाई है, हमें उसकी मदद करनी होगी, ये तकलीफ में है। और तभी केन उन पर हमला कर देता है तो ग्वेन उसको बांध देती है। इसके बाद बेन की ओमनीट्रिक्स फिर से आवाज करने लगती है और कहती है कि गहरा जेनेटिक बदलाव हुआ है, जेनेटिक कोड टूट चुका है, इसे ठीक करने की कोशिश करें। तो बेन कहता है ओमनीट्रिक्स क्या ये तुम थे? केन को ठीक करना है? हाँ,
तो देर किस बात की है। फिर बेन ओमनीट्रिक्स को उसके चेहरे के सामने ले जाता है तो ओमनीट्रिक्स में एक रोशनी होती है और बेन ओमनीट्रिक्स के अंदर चला जाता है और केन को उस डीएन एलियन से छुड़ाने की कोशिश करता है। और फिर जब वह आँख खोलता है तो केन ठीक हो चुका होता है। बेन कहता है कि ओमनीट्रिक्स को समझने में काफी टाइम लगेगा मुझे। केन उनको बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स उन एलियन के कब्जे में है, हमें उन्हें छुड़ाना होगा। फिर वो लोग मैक्स को ढूंढ लेते हैं और गले से लगा लेते हैं। तो मैक्स कहते हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है, मुझे तुम सब पर भरोसा है। तुम पर भी केविन, देखा है मैंने, तुम काफी सुधर गए हो। तुमने जो प्लम्बर बैच चुराया है अब उसे हक से रख सकते हो। तभी वहाँ पर हाइब्रिड एक अनाउंसमेंट करता है कि सभी वर्कर ध्यान दो, फौरन प्रोजेक्ट डीएनए शुरू करो। और सारे डीएनए एलियंस काम पर लग जाते हैं। तो बेन मैक्स से पूछता है ये क्या कर रहे हैं ग्रैंडपा। मैक्स बेन को बताता है कि ये उन चीजों को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, ये एक डीएनए एलियंस फौज तैयार कर रहे हैं। फिर वो चारों उन्हें रोकने जाते हैं तो वह डीएनए एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। तो बेन जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी लेजर से उनके ट्रक और बक्सों को तबाह कर देता है। और ग्वेन भी एक जोरदार हमला करती है और उन्हें हरा देती है। इसके बाद उस घर से कुछ लाइट आ रही थी। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो एक अजीब सा एलियन वहाँ पर अंडों का ढेर मार रहा होता है। फिर वो देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स हाइब्रिड से लड़ रहे होते हैं। हाइब्रिड उनको पकड़ लेता है और कहता है कि आगे मत आना वरना इसे मसल के रख दूंगा। तो बेन कहता है कि रुक जाओ, तुम हार चुके हो, तुम्हारी फैक्ट्री की धज्जियां उड़ गई, ट्रक्स का कबाड़ा हो गया और तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हाइब्रिड कहता है बेवकूफों, यहाँ चुटकियों में और भी ज्यादा ट्रक्स पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ मेरे डीएन एलियंस की फौज भी। फिर बेन बाहर देखता है तो वहाँ बहुत सारे डीएन एलियंस खड़े थे। इसके बाद मैक्स एक मशीन निकालते हैं तो हाइब्रिड कहता है तुम क्या सोचते हो हम इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर मैक्स कहते हैं अगर मैं इसकी फोकसिंग मशीन हटा दूं तो ये एक हैंड ग्रेनेड की तरह काम करेगा, आधे मील दूर तक सब राख हो जाएगा। हाइब्रिड कहता है गीदड़ भभकियां मत दो क्योंकि इससे तुम मारे जाओगे और ये बच्चों की टोली भी। फिर मैक्स ग्वेन को कहते हैं कि सबके इर्द गिर्द एक एनर्जी शील्ड तैयार करो और कोई भी मत हिलो और कभी हिम्मत मत हारो। बेन कहता है ग्रैंडपा मैक्स रुक जाइए प्लीज। इस पर मैक्स कहते हैं कि नहीं बेन, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये डीएन एलियंस सबके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने केन के साथ किया। इसके आगे सब कुछ तुम्हें संभालना है, तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम सब पर भरोसा है, तुम सभी लोगों पर। इतना बोलकर मैक्स हाइब्रिड का काम तमाम करने के लिए वो बटन दबा देते हैं और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सब कुछ राख हो जाता है। फिर केविन कहता है ग्रैंडपा मैक्स की हिम्मत को सलाम। ग्वेन कहती है उन्होंने दुनिया को बचा लिया। तो बेन कहता है हाँ फिलहाल तो, लेकिन इतनी आसानी से वो डीएन एलियंस हार नहीं मानेंगे। इस प्लेनेट की हिफाजत तो किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी और अब ये जिम्मेदारी हमें ही निभानी होगी। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 एपिसोड 6 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।